हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग। मेरा नाम राखी है और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट नंबर 7 ऑफ द चैप्टर रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। पार्ट नंबर 6 में हमने सार्थक अंक सिग्निफिकेंट फिगर्स को पढ़ा और उसमें हमने एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को देखा। आज हम स्टार्ट करेंगे कन्वर्जन ऑफ यूनिट। अच्छा, सिग्निफिकेंट फिगर्स के टॉपिक में से हमारा एक टॉपिक रह जाता है राउंडिंग ऑफ, यानी सार्थक अंकों का निकटतम मान क्या आना चाहिए, उसका राउंडिंग ऑफ क्या होना चाहिए। हम छोटी क्लासेस में ये कर चुके हैं। एक ये छोटा सा टॉपिक है, पहले हम इसको कवर करते हैं, उसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं सार्थक अंकों का निकटतम मान यानी राउंडिंग ऑफ द फिगर ऑफ सार्थक अंक सिग्निफिकेंट फिगर्स का। देखिए, सबसे दाईं ओर वाला अंक जिसे हटाना हो, ये देखिए जिसे अंक दे रखा है हमारे पास 1.386 में सबसे दाईं ओर वाला अंक क्या है? 6 है। जिसको हटाना हो, हमें इसे हटाना है क्योंकि हमें सार्थक अंकों का मान दशमलव के बाद में 2 संख्या जितना ही मान चाहिए। तो हमें अगर ये तीसरी संख्या को हटाना है और जिसे हटाना है वह संख्या जो है 5 से अधिक है, ये 6 है। अगर ये 5 से ज़्यादा है, ये 6 है, 5 से ज़्यादा होने पर उससे पहले वाले अंक का मान 1 अधिक कर दिया जाता है। उससे पहले वाले अंक का मान 1 अधिक, यानी इससे पहले अगर 8 है तो इसका मान 9 हो जाएगा और ये 6 यहाँ से हट जाएगा, यानी 1.386 इज इक्वल्स टू 1.39 के हो जाएगा। 1.386 इज इक्वल्स टू, ये 6 यहाँ से हटा है और इसकी जगह 8 को 9 में कन्वर्ट कर दिया गया है, 1.39। ये हम छोटी क्लासेस में कर चुके हैं। सेकंड पॉइंट देखिए, अगर हटाया जाने वाला अंक, ये जो फोर्थ जो डिजिट है हमारे पास, ये चौथा जो सार्थक अंक है, इसे अगर हटाना है हमें, अगर ये हटाया जाने वाला अंक 5 से कम हो, अगर ये हटाया जाने वाला अंक यहाँ देखिए 4.334 में सबसे लास्ट जो हटाया जाने वाला अंक है ये है 4, ये है 5 से कम। अगर ये 5 से कम हो तो उससे पहले वाले अंक को बदला नहीं जाएगा। अगर वह 5 से कम होगा तो उससे पहले वाले अंक को बदला नहीं जाएगा, वैसे के वैसे रखा जाएगा और उस जो हटाया जाने वाला अंक है उसे हटा दिया जाएगा क्योंकि वो 5 से कम है और उससे पहले वाले अंक को बदला नहीं जाएगा। तो 4.334 इक्वल्स हो जाएगा 4.33। सबसे लास्ट वाला टॉपिक जो कि इम्पोर्टेंट है, इसको देखिए, हटाया जाने वाला अंक। देखिए, हमने पहले बात की थी कि 5 से अधिक है, तो फिर सेकंड पॉइंट में बात की है हमने 5 से कम है। तो तीसरा पॉइंट आता है, यदि हटाया जाने वाला अंक 5 ही हो, अगर हटाया जाने वाला अंक 5 हो तो उससे पहले वाला अंक अगर हटाया जाने वाला अंक अगर 5 ही हो, जैसे 6.35, ये जो 35 है, इस अगर 5 को हमें हटाना है, ये ना तो 5 से अधिक है ना 5 से कम है, ये इक्वल टू 5 है, तो इससे पहले वाला अंक अगर इवन होगा तो नो चेंज, लेकिन अगर ऑड होगा तो उसे 1 प्लस कर दिया जाएगा। ये देखिए 6.35 में अगर 5 को रिमूव किया जाएगा तो ये जो 3 है 4 में कन्वर्ट हो जाएगा और ये डिजिट हो जाएगी 6.4। जबकि 6.25 में 6.25 अगर 5 को रिमूव किया जाएगा तो इससे आगे वाला जो डिजिट है वो है 2, जो कि इवन नंबर है। इवन नंबर में नो चेंज होता है और 6.2 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है बच्चों, तो ये है राउंडिंग ऑफ। इसके बाद बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कन्वर्जन ऑफ यूनिट, मात्रक विश्लेषण। हमें कन्वर्जन ऑफ यूनिट करना है। कन्वर्जन ऑफ यूनिट कितने प्रकार से कर सकते हैं हम? गुणक लेबल विधि, फैक्टर लेबल मेथड, इकाई गुणक विधि, यूनिट फैक्टर मेथड, विमेय विश्लेषण यानी डायमेंशनल एनालिसिस। इनके द्वारा हम मात्रक का विश्लेषण यानी कन्वर्जन ऑफ यूनिट करते हैं। इसको एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं हम। अगर कोई धातु का टुकड़ा हमारे पास है, कोई हमें धातु का टुकड़ा दिया है, मेटल का कोई टुकड़ा है हमारे पास, उसकी जो लंबाई है वो 3 इंचेस है। 3 इंच लंबाई का एक मेटल का टुकड़ा है, जिसे कि हमें बोल रहे हैं कि सेंटीमीटर में कन्वर्ट, इसकी सेंटीमीटर में लंबाई बताइए। अगर वह 3 इंच में दे रखा है, हमें उसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो ये हुआ यूनिट कन्वर्जन। हमें इंच को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, यूनिट कन्वर्जन है ये।
ये देखिए, अगर 1 इंच को हमें यूनिट में कन्वर्ट करना है, इकाई में कन्वर्ट करना है, अगर 1 इंच में हम ऐसी सेंटीमीटर्स की ऐसी संख्या का भाग दें जिससे कि वह बराबर कटे और एक इकाई आए, तो 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर होता है। 2.54 सेंटीमीटर्स को अगर 1 इंच में अगर भाग दिया जाता है तो मान आता है 1 इकाई। ये है इकाई गुणक। अगर किसी संख्या को एक इकाई से अगर गुणा किया जाएगा तो संख्या में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। और इसी तरीके से 3 इंचेस को अगर हम इस इकाई गुणक से अगर गुणा करेंगे 2.54 अपॉन 1 इंच, 2.54 सेंटीमीटर अपॉन 1 इंच, 3 इंचेस इंटू 2.54 सेंटीमीटर अपॉन 1 इंच, ये इंच से इंच कट जाएगा, 3 इंटू 2.54 सेंटीमीटर्स, और ये आंसर आएगा 7.62 सेंटीमीटर, यानी 3 इंचेस इज इक्वल टू 7.62 सेंटीमीटर के है। ये है इसका यूनिट कन्वर्जन। ये देखिए कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट कन्वर्जन है, इंपॉर्टेंट कन्वर्जन ऑफ फैक्टर्स, जैसे कि 1 माइल इज इक्वल टू 1760 यार्ड्स के, 1 यार्ड इज इक्वल टू 3 फीट के, 1 फीट इज इक्वल टू 12 इंचेस, 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर्स, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, 1 माइल इज इक्वल टू 1.609 किलोमीटर्स, 1 माइल इज इक्वल टू 5280 फीट। हम ये जानते हैं 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम, 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 मिलीग्राम। 1 LB, ये LB जो वैल्यू है ये रोमन संख्या है जिसे कि लिब्रा से कन्वर्ट किया जाता है, जैसे कि पाउंड में इसको तोला जाता है। 1 लिब्रा इज इक्वल टू 453.59 ग्राम। 1 ओंस इज इक्वल्स टू OZ, जो स्मॉल OZ है उसे ओंस बोला जाता है। 1 ओंस इज इक्वल्स टू 28.35 ग्राम। 1 मीट्रिक टन इज इक्वल्स टू 1000 किलोग्राम इज इक्वल्स टू 2205 लिब्रा। 1 ग्राम इज इक्वल्स टू 15.4 ग्रेन्स। 1 कैरेट इज इक्वल्स टू 3.168 ग्रेन्स। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर -10 मीटर। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपके बहुत काम आने वाला है, तो इसे आप अच्छे से रट ही लें। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 टू द पावर -10 मीटर। 1 ATM, ये ATM क्या है? ये प्रेशर की यूनिट है। 1 ATM इज इक्वल टू 760 mm या फिर 760 टॉर। 1 ATM इज इक्वल टू 101325 पास्कल या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1 ATM is equals to 1.013 into 10 to the power 6 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 बार इज इक्वल्स टू, ये जो बार है ये भी प्रेशर की यूनिट है। 1 बार इज इक्वल्स टू 10 to the power 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10 to the power 5 पास्कल, एंड 1 डाइन इज इक्वल्स टू 10 to the power -5 न्यूटन, एंड 1 कैलोरी इज इक्वल्स टू 4.184 जूल। 1 अर्ग is equals to 10 to the power -7 जूल, and 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट is equals to 1.6022 into 10 to the power -19 जूल। तो ये जो इम्पोर्टेंट है, ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट is equals to 1.6022 into 10 to the power -19 जूल, और 1 कैलोरी is equals to 4.184 जूल। 1 एंगस्ट्रॉम हमें याद रखना है, ये केजी, 1 केजी जो है ये 1 ग्राम है। इसके बाद जो 1 मीट्रिक टन है 1 कैरेट है, ये हमें अच्छे से याद रखने हैं। तो बच्चों ये जो सारे जो यूनिट्स हैं हमारे पास, इंपॉर्टेंट कन्वर्जन ऑफ फैक्टर्स जो हैं, ये आपके आने वाले सेकंड और थर्ड जो लेसन है उसमें जब आप न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें बहुत हेल्प होने वाली है इनसे, तो इनको याद करना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपको ये याद नहीं होंगे आप नेक्स्ट वाला पार्ट नहीं कर पाएंगे। तो बच्चों कोशिश करें इसको दिन में 2 से 3 बार इसे रिवाइज करें, बार बार में इसे सुने, आधी बात तो आपको सुनने से याद हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो हो सके तो इसको लिख लिख कर कहीं अपने रूम में कहीं दीवार पे चिपका दें, ताकि दिन में अगर 4 बार आप उस चीज़ को देखेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है बच्चों, मिलते हैं पार्ट नंबर 8 में, तब तक ओके बाय बाय।